नमस्कार, मैं रोशन हूँ। मित्रों, अभी संसद का बजट सत्र का पहला चरण आज संपन्न हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अब दूसरे चरण यानी 9 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। 9 मार्च से दूसरा चरण शुरू होगा। जो पहला चरण था वो बेसिकली 2 मुद्दों के लिए था। एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और फिर उसके बाद आम बजट को पेश करना और आम बजट का पहला पार्ट पास करना। ये तीनों काम हो गए हैं, लेकिन अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये जो बजट सत्र रहा पहला चरण, ये मिला जुला रहा। बहुत अच्छा भी नहीं रहा, बहुत ख़राब भी नहीं रहा। इसमें कुछ बातें बड़ी ख़राब हुई हैं, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। पूरे इतिहास में 75 साल के इतिहास में 4 बार ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव आया है अविश्वास प्रस्ताव। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत हंगामा कर रहे थे। और सदन में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ, उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना था, तो अपोजिशन ने उनको जवाब नहीं देने दिया और उन्होंने इतना हंगामा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस सदन में आकर कहा कि प्रधानमंत्री को खतरा है, अप्रिय घटना हो सके, इसलिए उन्होंने कहा कि वो सदन में ना आए और बिना जवाब के धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गए। उसके बाद बजट पर चर्चा होनी थी, तो फिर राहुल गांधी बोलना चाहते थे। फिर सरकार और राहुल गांधी के बीच में एक सहमति हुई कि ठीक है, राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने बोला, लेकिन फिर उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए एपस्टीन फाइल को लेकर, यूएस ट्रेड डील को लेकर, और फिर उसके अपोजिशन और सत्ता पक्ष के से फिर झगड़ा हुआ। और पहले सरकार ने तय किया था कि राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर ही मना कर दिया गया कि नहीं होगा, अविश्वास प्रस्ताव ठीक नहीं है और उनकी सदस्यता ख़त्म करने की बात थी। लेकिन जब सरकार ने विड्रॉ कर लिया तो फिर बीजेपी के एक सांसद निशिकांत दुबे ने एक स्पेशल प्रिविलेज मोशन जारी किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर दी जाए और उनको आगे भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तो अब उस पर अगला जो सेशन होगा, दूसरा चरण, उस पर चर्चा होगी। तो उसमें देखते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद लोकसभा से पहला चरण पास हुआ, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया। तो अब बजट का जो पहला पार्ट है वो पास हो गया, यानी जो चेंजेस किए थे सरकार ने वो पारित हो गए। अब दूसरा चरण होगा, उसमें डिमांड ऑफ ग्रांट्स होंगी और फाइनेंस बिल होगा, वो भी पास हो जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से नया बजट लागू किया जाएगा। इसमें एक कानून भी पास हुआ है लोकसभा से, वो है इंडस्ट्रियल कोड 2026। इसमें जो औद्योगिक संहिता 2020 है उसमें संशोधन किया गया और 3 जो पुराने कानून थे ट्रेड यूनियन वाले 1926 के, 1946-47 के, उन बिलों को रिपील किया गया है। कुल मिलाकर ये जो सेशन था, इस सेशन में बड़ी कटुता रही, खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरते रहे और उन्होंने कहा भी कि हमारा जो मार्शल आर्ट में गला चौक करना होता है तो हम उस तरह से गरीब बना दिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने भारत पर गरीब बना दिया। कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर है उससे भी आगे चले गए। ऐसा कभी होता नहीं कि आप शोर शराबा करते हैं, हाउस एडजॉर्न होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की चेयर तक आप चले जाओ, ऐसा नहीं। तो इस तरह से ये जो सेशन है ये कई मायनों में याद रखा जाएगा और इसमें जब अगला सत्र होगा तो उसमें देखते हैं क्या राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा कुछ प्रस्ताव दोबारा से आता है या नहीं, या निशिकांत दुबे के प्रस्ताव को ही ऑफिशियल बनाकर आगे चला जाता है। ये हम अगले सत्र में देखेंगे। मित्रों, अभी इतना। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, आपकी प्रतिक्रिया तो जरूर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।